ये पूरा वीडियो देशहित में हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। शरद पवार मिलने पहुंचे उद्धव ठाकरे से। बड़ी खबर इस वक्त की, कंगना के खिलाफ बीएमसी की बुलडोजर वाली कार्रवाई ने, आप जान रहे हैं कि तीनों दलों वाली सरकार के सबसे अनुभवी नेता शरद पवार को नाराज कर दिया। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। राजनीतिक हलचल भी तेज है मुंबई में। शरद पवार पहुंचे हैं उद्धव ठाकरे से मिलने मुख्यमंत्री आवास। कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ से आप जानते हैं शरद पवार नाराज हैं। शरद पवार मतलब एनसीपी, महाराष्ट्र में सरकार है एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की। शिवसेना प्लस कांग्रेस प्लस एनसीपी, महाराष्ट्र की सरकार। यह कार्रवाई करी बीएमसी ने। शिवसेना बीएमसी, नाराज है एनसीपी मतलब शरद पवार। और शरद पवार अब मिलने पहुंच गए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से। शरद पवार मिलने पहुंचे। आपको बता दें, शरद पवार ने बीएमसी की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे, जो तोड़फोड़ की गई बीएमसी की तरफ से। शरद पवार ने बीएमसी की कार्रवाई को गैर जरूरी बताया था। चलिए अब वो विस्फोटक वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसको लेकर पूरे देश, पूरी दुनिया में चर्चा, पूरे देश में जिसकी चर्चा हो रही है। सवाल हम लोग उठाने जा रहे हैं कि क्या वीडियो बनाकर सुशांत को कंट्रोल कर रही थी रिया। ये सवाल इसलिए क्योंकि वीडियो में वो धमकी देती भी नजर आ रही है। जब वो वीडियो बना रही है, वो हिस्सा हम आपको दिखाएंगे जिसमें वो कहती है कि क्या मैं वीडियो पापा को भेज दूं। क्या वीडियो बनाकर सुशांत सिंह राजपूत को वाकई क्या ब्लैकमेल कर रही थी रिया। सुशांत को लाचार बनाने वाला पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, एक एक चीज उसकी ध्यान से देखिएगा, नोट करिएगा और अपने आप से सवाल पूछिएगा कि अगर सुशांत सिंह राजपूत की 3 से 4 महीने, फरवरी के महीने में उनकी हालत और उसका क्या मजाक या कंट्रोल करने वाला वीडियो ना बनाकर अगर उन्हें समय पर इलाज या अस्पताल में भर्ती कराया जाता, तो क्या बच सकते थे सुशांत। सवाल यह भी कि जिंदा दिल, खुश मिजाज, हमेशा खुश और दूसरों को खुश रखने वाले सुशांत के साथ ऐसा क्या हुआ। और यह है मौत से 4 महीने पहले के सुशांत। तुम किसका लगे हो? सुशांत केस में जी न्यूज का यह विस्फोटक वीडियो फरवरी 2020 का है। लेकिन अभी मेन गेम तो यही था, टीम अप वाला। इस वीडियो से साफ है कि सुशांत होश खो रहे थे, लेकिन उनका वीडियो बनाया जा रहा था। Show me? इस वीडियो से साफ है कि सुशांत की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उनका वीडियो बनाया जा रहा था। इस वीडियो से साफ है कि सुशांत डिप्रेशन में फंसे हुए थे, लेकिन उनका वीडियो बनाया जा रहा था। अब एक बार फिर ये पहला वीडियो देखिए और समझिए कि जब सुशांत को दवा की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उन्हें ड्रग्स दिया जा रहा था। जब सुशांत को डॉक्टर की जरूरत थी, तो सुशांत को नशे की डोज दी जा रही थी। जब सुशांत को विश्वास की जरूरत थी, उनसे विश्वासघात हो रहा था। सुशांत के इस वीडियो में एक जगह रिया चक्रवर्ती भी दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों का दावा है कि सुशांत के चेहरे पर चोट के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो शूट होने के दौरान कमरे में तीसरा व्यक्ति भी है, लेकिन वो कौन है यह बात साफ नहीं हो पाई। लेकिन इतना जरूर साफ है, सुशांत को वक्त पर मेडिकल सहायता मिलती तो वो आज हमारे बीच होते। यह भी साफ है कि सुशांत के करीब मौजूद लोगों को उनकी चिंता होती तो वो बच जाते। नहीं बाबू, तुम अपने आप को जीरो नहीं बोलते, अच्छा थोड़ी लगता है। तुम हीरो हो बाबा। और अब ये दूसरा वीडियो देखिए, जिसमें रिया सुशांत को दवा देने की बात कहती सुनाई दे रही है। नो, take your morning ones. When you eat, I'll give you the afternoon ones. लेकिन इसी वीडियो में शायद सुशांत ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ खाया नहीं है। आपने ये दोनों वीडियो देखे, अब आप ये फैसला कीजिए कि क्या सुशांत का ये वीडियो उनको ब्लैकमेल करने के लिए बनाया गया। पापा को भेज दूं? क्या रिया के पास सुशांत का रिमोट कंट्रोल था? मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मतलब आप ये सवाल अपने आप से पूछेगा कि कोई इस तरह का वीडियो किस मकसद से बनाएगा, क्या ब्लैकमेल करने के लिए? क्योंकि इस तरह की भी खबर आई थी कि ये भी कहा जा रहा था कि इन वीडियो को पब्लिक करके ब्लैकमेल की कोशिश भी रिया कर रही थी। पूरे देश में क्या राय है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद सुशांत अनसीन वीडियो पर लगातार हमें प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं।
लोग क्या कह रहे हैं, पूरे देश भर के लोग क्या कह रहे हैं सुशांत के इस वीडियो को देखकर? क्या रिया चाहती तो क्या सुशांत की जान बच जाती? सुनिए। मुझे जैसे लगा कि कैन बी पॉसिबल कि उसे वो ड्रग्स दे रही थी, बट वो जानबूझ के वो ड्रग्स नहीं ले रहा था। वीडियो देखने के बाद में मुझे ये लग रहा है कि वो सुशांत को बचा नहीं सक रही थी वो, क्योंकि वो दवाई दे के और ड्रग्स दे के उसको मार रही थी वो। आदमी वीडियो तभी बनाता है जब किसी को ब्लैकमेल करना होता है, तो इसलिए मेरा मानना यही है कि रिया चाहती तो कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन उन्होंने किया नहीं। उस वीडियो में पूरा डिक्लेयर दिख रहा है कि वो बराबर से कंट्रोल उसको कर रही थी। वो चाहती थी वो ये इसी लाइन में इसी ड्रग के साथ ही वो जिंदगी जीते रहे। देख के ऐसा लगता है कि वो उनका कोई इन्वॉल्वमेंट जरूर है उसमें, एंड शी कुड हैव सेव्ड हिम उस टाइम पे। उनको सुधारने की जगह में आप उनका वीडियो निकाल रहे हो एंड देन यू आर पब्लिशिंग इट, ये एक धोखा ही है कहीं ना कहीं। अगर रिया सुशांत की हितैषी थी तो उनको डॉक्टर के पास लेके जाना था, उनका ख्याल रखना था, उनकी फैमिली को बताना था कि वो किस तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं। जिस तरीके से वो वीडियो बना के उनके बीमारी का मजाक उड़ा रही हैं, ये इससे साफ पता चलता है कि रिया ही सुशांत के मौत की दोषी हैं। हालांकि रिया तो कहती है कि वो प्यार करती थी सुशांत से। हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये प्यार है आपका? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता है के सिंह, उनकी तरफ से भी कहा गया कि जहर देकर मेरे बेटे की हत्या की गई। जहर, ड्रग्स, ये तमाम चीजें हैं और वीडियो भी हैरान कर देने वाला है। लेकिन आप ये चीज देखिए, जी न्यूज को निशाने पर लिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये वीडियो आप लोगों ने क्यों दिखाया? क्योंकि रिया का विश्वासघात इसमें नजर आया। रिया के प्रायोजित पक्ष की पोल खोलने वाला वीडियो था। अब जी न्यूज को ट्रोल किया जा रहा है, जी न्यूज को टारगेट किया जा रहा है। दरअसल सुशांत केस में जी न्यूज के इस वीडियो धमाके के बाद सबसे ज्यादा परेशान जानते कौन है? बॉलीवुड का ड्रग्स गैंग परेशान हो गया है। जी हां, ये ड्रग्स का पाताल लोक हमने दिखा दिया वीडियो के जरिए, क्योंकि ये वीडियो बॉलीवुड में नशे के पाताल लोक का वीडियो। ये वीडियो बताता है कि ड्रग्स गैंग कैसे बॉलीवुड में कुछ लोगों की साठगांठ से मिलकर चलता है। जी न्यूज के इसी खुलासे से ये लोग डरे हुए हैं, क्योंकि अब रिया के बाद करीब 25 सितारों की जेल यात्रा शुरू होने वाली है। लेकिन उनको भी हम बता दें कि वीडियो शुरुआत है, अभी कई वीडियो आने वाले हैं। पापा को भेज दी। सूत्रों के मुताबिक रिया और उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती से पूछताछ में एनसीबी ने बॉलीवुड के करीब 25 कलाकारों की लिस्ट तैयार की है। ये सितारे ड्रग्स रैकेट में शामिल हैं। इन सितारों में ए, बी और सी कैटेगरी में काम करने वाले सितारे शामिल हैं और एनसीबी अब जल्द इन सितारों को पूछताछ के लिए बुला सकती है और उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग की यही वो बड़ी मछलियां हैं जिनकी तलाश नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को थी। We look at international and interstate connections. We look for the big fish. देखिए, सुशांत हमेशा से ऐसे नहीं थे। अभी जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई, फरवरी महीने का वो वीडियो हमने आपको दिखाया, सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही जिंदा दिल, आपके बहुत ही खुश मिजाज। आपको सुशांत सिंह राजपूत का एक गाना सुनाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के इस गाने के बोल है, क्या हुआ तेरा वादा। अब आप समझ सकते हैं कि आज के संदर्भ में उनका ये गाना किसके लिए है। ये तस्वीर आपने देखी। अब आप तुलना करिएगा। अब आपको वो वाला वीडियो एक बार फिर से हम दिखाते हैं जल्दी से कि किस तरह से उनको कंट्रोल करने की कोशिश, क्या हालत बना दी थी रिया ने उनकी। वो वीडियो आप देखिए, कंपेयर करिएगा। तो ये कान में दिखाओ, तुम्हारे कान किस कलर के हैं? पिंक। तुम किस कलर के हो? वेरी हैंडसम। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब सवाल मुंबई से। क्या मुंबई में बुलडोजर राज चल रहा है? क्या अभिव्यक्ति की आजादी बुलडोजर से कुचली जा रही है? क्या ये सवाल हम लोग उठाने जा रहे हैं। देश हित पूछता है, कंगना ने आवाज उठाई तो बुलडोजर से चढ़ाई। अभिव्यक्ति की आजादी पर बीएमसी का बुलडोजर। विरोध करेंगे
तो बुलडोजर चला देंगे। क्या महाराष्ट्र में बुलडोजर राज है? देश हित पूछता है। सुशांत के सत्य पर असत्य का हथौड़ा। जी हां, असत्य पर सत्य का हथौड़ा क्यों? सच बोलने पर बदले वाला बुलडोजर क्यों? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीएमसी एंड कंपनी ने बड़ी शिद्दत से आज आप कहिए अपने ही पैर पर बुलडोजर दे मारा। अब अभिव्यक्ति की आजादी जो गैंग है वो मुंबई की सड़कों पर किसी गड्ढे में मिलेगी आपको। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। अपने घरों से बाहर निकल के लोगों से मिलना, शूटिंग करना, आज तक आपको दिक्कत नहीं हुई। आज उस पुलिस को गाली देना, इससे ज्यादा जो है मेरे ख्याल से गलती और कोई नहीं कर सकता, और इससे ज्यादा जो है गद्दार कोई नहीं हो सकता। क्यों न कहें कि ये अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ सरकार का बुलडोजर है। क्यों न कहें कि कंगना से बदला लेने की कार्रवाई के लिए सरकार इस स्तर पर उतर आई है और विरोध की आवाज बुलडोजर से दबाने की कोशिश की गई। बीएमसी शायद इतिहास में पहली बार सुपरसोनिक रफ्तार में दिखी। 7 सितंबर को नोटिस जारी हुआ और 9 तारीख की सुबह कंगना के ऑफिस के बड़े हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया, वो भी अवैध निर्माण के आरोप पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बीएमसी ने एक कार्रवाई बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ की जिसमें कहा गया था कि 30 सितंबर तक किसी बिल्डिंग के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। देशहित का सवाल यह है कि बीएमसी ने आखिर किसके आदेश पर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का अपमान किया? बदले की ऐसी क्या जल्दी थी कि नोटिस देने के 24 घंटे के अंदर कार्रवाई शुरू कर दी? ये बदले की भावना है कि क्या है, इस बारे में तो पब्लिक और मीडिया खुद जानती है। मैं क्या बोलूंगा कि किस वजह से किया गया है। पूरी मिलिट्री, इतनी बड़ी मिलिट्री के जैसे फौज ले आए इन लोग तोड़ने के लिए किसी का घर, वो भी किसी की गैर हाजिरी में, और किसी को अंदर अलाउड नहीं है। रोड बंद कर दिए, अंदर गाड़ी भी आने जाने नहीं दे रहे थे। तो ये क्या हरकत हो रही थी? 40-50 पुलिस ऑफिसर लेके आए। अब कंगना से बदले के लिए बीएमसी की बुलडोजर वाली कार्रवाई पर महाराष्ट्र सरकार को सुनिए। उधर सरकार में मंत्री असलम शेख का बयान सुनिए। आप समझ जाएंगे कि कंगना के खिलाफ कार्रवाई कैसे रिया के जेल जाने की चिढ़ है। 4 एजेंसी जो है रिया के पीछे लगी। मुंबई पुलिस ने उसकी तहकीकात की, सीबीआई ने उनकी तहकीकात की, नारकोटिक्स वालों ने तहकीकात की, सारी एजेंसी ने उनकी तहकीकात की कि रिया ने मर्डर किया है। उसके बाद में रिया ने 420 किया। ईडी ने 4 दिन उसकी इंक्वायरी। क्या कंज्यूम करने वाले के ऊपर कार्रवाई करने के लिए आई? क्या कानून को अपना काम करने दो। बीएमसी का ये बुलडोजर कंगना समेत हर उस व्यक्ति के लिए संदेश है जो सरकार के खिलाफ बोलने की आजादी चाहता है। इसलिए बीएमसी को अचानक कंगना के ऑफिस के अतिक्रमण पर कार्रवाई का ख्याल आया और ये कार्रवाई कर दी गई। अगर इलीगल बांधकाम होता है, महानगर पालिका उसको तोड़ती है, तो उसमें जायज और नाजायज की बात ही कहाँ आती है? जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो टूटता है, जो गलत काम होता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है। महाराष्ट्र सरकार कैसे विश्वास दिलाएगी कि उसने ये बुलडोजर अतिक्रमण के खिलाफ नहीं, कंगना के उस बयान के खिलाफ चलाया है जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें मुंबई पुलिस से डर लगता है और मुंबई की तुलना पीओके से की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, सवाल तो जरूर उठता है कि गलती क्या थी कंगना की? क्या गलती की थी? सुशांत के इंसाफ के लिए आवाज उठाई थी, या आप कह लीजिए ड्रग्स गैंग के खिलाफ ताल ठोकी थी? मतलब क्या रिया के जेल की सजा कंगना को दी जा रही है? क्या रिया के जेल जाने की सजा कंगना को दी जा रही है क्या? देखिए, बंगला 3 साल पहले खरीदा था कंगना रनौत ने। 2 मंजिला है कंगना का ये बंगला, ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर का है, पूरा एरिया है। 48 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे बंगले पर। 150 स्क्वायर फीट में ये अतिरिक्त निर्माण।
ऐसा बीएमसी कह रही है, और 60 स्क्वायर फीट का छज्जा तोड़ दिया गया। हालांकि हाईकोर्ट ने अब रोक लगा दी है तोड़ने पर, लेकिन बहुत ही सुपरसोनिक रफ्तार में कार्रवाई की है बीएमसी ने, मानना पड़ेगा। बहुत ही त्वरित कार्रवाई, 48 घंटे के अंदर अंदर बुलडोजर होता है क्या आमतौर पर। देशहित में आपको बीएमसी का असली चरित्र दिखाते हैं। देखिए, पिछले साल जुलाई में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुंबई के भिवंडी में पिछले साल जुलाई में एक इमारत गिर गई थी, याद है ना आपको। यह खतरनाक इमारत थी और कई सालों से बीएमसी को पता था। कार्रवाई हुई क्या? कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की बीएमसी ने। नतीजा क्या हुआ? 14 लोगों की इमारत गिरने से मौत हो गई। तब कहां थी बीएमसी? तब क्यों नहीं की गई कार्रवाई? या बदले में ही चलता है बुलडोजर? यानी जो बीएमसी लोगों की मौत होने पर भी अवैध निर्माण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, वही बीएमसी कंगना के खिलाफ सुपरसोनिक रफ्तार से कार्रवाई करती है। अचानक से इतनी त्वरित कार्रवाई, ऐसा क्या टॉनिक मिल गया कि बीएमसी की सैकड़ों साल पुरानी नींद टूट गई? और सुनिएगा, मुंबई में 600 से ज्यादा इमारतें खतरनाक है। ये बीएमसी आपके लिए बता रहे हैं। बड़ी त्वरित कार्रवाई की है ना आपने सुपरसोनिक रफ्तार से। 600 से ज्यादा इमारतें खतरनाक है और खराब हालत में है। यह सूची खुद बीएमसी ने तैयार की थी, लेकिन बीएमसी किसी इमारत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, कोई कार्रवाई नहीं। 1992, ध्यान से सुनिएगा, 1992 में मुंबई की 4000 अवैध इमारतों की सूची बनाई गई थी। कार्रवाई हुई क्या? लेकिन बीएमसी हिम्मत नहीं जुटा पाई और 2017 तक सिर्फ 27 इमारतों पर कार्रवाई हुई। सिर्फ 27, 4000 में से सिर्फ 27। 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने फुटपाथ पर अतिक्रमण न हटा पाने के लिए बीएमसी को फटकार लगाई थी। मुंबई की सड़क के गड्ढे ना भर पाने और हर साल मुंबई को बाढ़ में डुबोने के लिए बीएमसी विश्व विख्यात है। लेकिन कंगना के मामले में तुरंत कार्रवाई, सुपरसोनिक रफ्तार से कार्रवाई। विरोधाभास को समझिए, बदले का बुलडोजर क्यों कहा जा रहा है उसको समझिए। और देखिए, जी न्यूज पर सच की लड़ाई हमेशा लड़ी गई है, हमेशा बाकी है। सुशांत के गुनहगारों को जेल, पालघर में सीबीआई जांच कब? क्योंकि सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई। 2 वीडियोस दिखाए जाने के बाद जी न्यूज निशाने पर, लेकिन जी न्यूज पर सच की लड़ाई इसी तरीके से आगे भी जारी रहेगी। सुशांत मामले में सीबीआई जांच शुरू हुई, लेकिन अंत तक इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। वहीं पालघर के पापियों को सजा कब? यह मुहिम हम आगे भी इसी तरीके से उठाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रिमन ने अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला के नाम पर अपने सिग्नस स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा है। इस स्पेसक्राफ्ट का पूरा नाम है NG-14 सिग्नस। SS कल्पना चावला सिग्नस स्पेसक्राफ्ट को 29 सितंबर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च किया जाएगा। नॉर्थरोप की तरफ से कल्पना को दिए जाने वाला, आप समझिए, सबसे बड़ा सम्मान है कल्पना चावला को। जी हाँ, कंपनी ने जिस यान को कल्पना का नाम दिया है वो दरअसल एक रीसप्लाई शिप है। सिग्नस अपने साथ करीब 3629 किलोग्राम वजनी सामान लेकर जाएगा। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। 20 साल की उम्र में वो अमेरिका चली गई थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन और देशहित देख रहे हैं आप। रफाल से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देशहित में LAC से इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर सामने आ रही है, वो आपको बता देते हैं। लेह लद्दाख में मौजूद जी मीडिया संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा को सूत्रों से पता चला है कि चीन के सैनिकों ने 8 सितंबर को भी घुसपैठ की कोशिश की थी। 8 सितंबर को भी चीन के सैनिकों द्वारा घुसपैठ की नाकाम कोशिश हुई थी। मुखपरी विवाद के ठीक दूसरे दिन यानी अगले ही दिन घुसपैठ की एक और कोशिश जो नाकाम रही। इस बार चीन के सैनिक पैंगोंग झील से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पैंगोंग झील से भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश थी जिसे नाकाम कर दिया गया हमारे सुरक्षा बलों की तरफ से। फिंगर फोर्स से आगे बढ़ने की कोशिश में चीन के सैनिक थे। 8 सितंबर को चीन के सैनिक 2 मोटर बोट पर सवार होकर आ रहे थे और भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पहले से ही पूरी तैयारी के साथ तैनात भारत के जवानों ने इस कोशिश को भी पिछली कोशिशों की तरह नाकाम कर दिया है।
और चलिए इस खबर पर हमारे साथ सीधा लेह लद्दाख चलेंगे, रुक करेंगे। कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, सूत्रों से जो खबर आ रही है कि मुखबरी विवाद के ठीक अगले दिन एक बार फिर कोशिश, लेकिन सुरक्षा बलों की तैयारियों के आगे, भारत के जवानों की तैयारियों के आगे टिक नहीं पाए, नाकाम हो गई कोशिश। बहुत गंभीर बात है क्योंकि लगातार 2 दिन तक, यानी सोमवार को 7 सितंबर को और उसके बाद मंगलवार यानी 8 सितंबर को चीनी सेना ने लगातार 2 दिन तक भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश की। 7 सितंबर को जहां वो मुखबरी की तरफ घुसे थे, वहीं 8 सितंबर यानी कल पेंगोंग झील की तरफ, पेंगोंग झील के रास्ते 2 मोटर बोट्स में सवार चीनी सैनिकों ने आगे बढ़ना शुरू किया। फिंगर 4 तक चीनी सेना का कब्जा है। फिंगर 4 से जब वो आगे बढ़ना शुरू हुए, भारतीय सैनिकों ने उन्हें देखा और उसके बाद भारतीय सैनिक जब अपनी बोट निकालकर उनको चेस करने की तैयारी में थे, उसी वक्त वो पीछे मुड़े और चले गए। बहुत ही गंभीर बात है। ये लगातार उकसाने वाली कार्रवाइयां हैं जो चीन पहले 7 सितंबर को मुखबरी में किया और उसके बाद कल पेंगोंग झील के रास्ते एक बार फिर से घुसपैठ करने की कोशिश की भारतीय इलाके में। ये पश्चिमी किनारा है। जो परसों घटना हुई थी वो पेंगोंग झील के पूर्वी किनारे की तरफ हुई थी। पश्चिमी किनारे में फिंगर एरिया, फिंगर 1 से लेकर 8 तक भारत का दावा है, लेकिन पिछले 4 महीने से फिंगर 4 पर चीनी सैनिक बैठे हुए हैं। उनसे आगे यानी फिंगर 3 से आगे भारतीय सैनिकों ने मोर्चा जमा रखा है। जमीन के रास्ते आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, तो चीन ने झील के रास्ते आगे बढ़ने की कोशिश की। इनकी जो मोटर बोट्स होती हैं उनमें एक मोटर बोट में लगभग 20 सैनिक आते हैं, यानी कि 2 मोटर बोट्स तो लगभग 40 सैनिक, यानी पूरी की पूरी एक प्लाटून लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे झील के रास्ते चीनी सैनिक। और ये लगातार दूसरे दिन। अब सवाल यह है कि क्या ये भारतीय बौखलाहट में, फ्रस्ट्रेशन में किसी भी तरह पहल करना चाहता, कोई भी आगे बढ़कर कोई चीज हथियाना चाहता है, कोई जगह हथियाना चाहता है, या कि भारतीय सैनिकों की तैयारी की टोह ले रहा है। भारतीय सैनिक कितने तैयार हैं, कितने सतर्क हैं, इसकी टोह ले रहा है चीन, और शायद इसकी आड़ में वो कहीं और बड़ी सैनिक कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि लगातार 2 दिन तक अगर चीन की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की जाती है तो ये एक बहुत गंभीर बात है। कल ये शाम की घटना है, लगभग 5 बजे की घटना ही बताई जा रही है, जब पेंगोंग झील के रास्ते फिंगर 4 से आगे बढ़ने की कोशिश की चीनी सैनिकों ने। एक प्लाटून थी लगभग 2 मोटर बोट्स में, और उसके बाद भारतीय सैनिकों को देखकर पीछे मुड़े और अपनी तरफ चले गए। ठीक है कृष्ण मोहन मिश्रा, जो आप जानकारी दे रहे हैं उसी जानकारी से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इसी तरीके से हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि कुछ इसी तरीके से बोट के जरिए, मोटर बोट के जरिए आने की कोशिश भारतीय सीमा में कर रहे थे। घुसपैठ की सीधे सीधे कोशिश एक बार फिर से, हालांकि वो कोशिश भी नाकाम हो गई और हमारे सुरक्षा बलों की तैयारी इतनी पुख्ता है कि हर बार कोशिश तो चीन करता है, लेकिन उसे कैसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाता है, पूरी तरीके से नाकाम कर दिया जाता है, वो लगातार आप उससे जुड़ी तस्वीरें भी देख रहे हैं। लेकिन ये कोशिश एक बार फिर होती है। कितना गंभीर हो सकता है ये, क्योंकि एक दिन पहले और उसके एक दिन बाद लगातार इस तरह की कोशिश, तो फिंगर 4 से आगे बढ़ने की कोशिश में थे चीन के सैनिक, लेकिन उसे पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर यह जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है इसी बीच, और बड़ी खबर भारत और चीन के बीच ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत से जुड़ी हुई है। भारत और चीन के बीच 4 घंटे तक चली ये बातचीत। ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत बेनतीजा रही है, लेकिन 4 घंटे तक चली, लेकिन फिर भी बेनतीजा रही। भारत ने चीन के सैनिकों के आक्रामक रवैये पर सवाल उठाए हैं। सूत्र हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि भारत ने चीन के सैनिकों के भाले रखने पर सवाल उठाए, ऐतराज जताया है चीन के सैनिकों के भाले रखने पर। हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई थी, हम एक बार फिर से वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें जिस पर भारत का ऐतराज था, देखिए हाथों में भाले लेकर चीन के ये सैनिक जब नापाक हरकतें करते हैं, उसके बाद भारत पर इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बौखलाए हुए हैं, जो चाहते हैं कर नहीं पा रहे। देखिए आप ये तस्वीरें, चीन के सैनिकों के हाथ में आपको रॉड दिख रही है, और यही वो तस्वीरें हैं, यही वो आपत्ति है जिसे इस बैठक में भी उठाया गया। मेरे साथ हमारे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल जुड़ गए। सिद्धांत सिब्बल, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, चीन के सैनिकों के हाथ में वो रॉड जिसे भाला कहा जा रहा है, और आज की बैठक में यही ऐतराज किया गया भारत की तरफ से। ये 4 घंटे चली बातचीत थी भारत और चीन के ग्राउंड कमांडर लेवल की, और 11 बजे शुरू हुई थी, 3 बजे खत्म हुई थी। और भारत ने सीधे तौर पे जो एग्रेसिव बिहेवियर है, जो वो स्पेस लेकर आए थे
मैसेजेस लेकर आए थे, उसका जो पूरा इशू है वो उठाया था, कहा था ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। मैं आपको बता दूं कि ये अहम मुलाकात थी और ये एक दिन पहले आ रही है जब भारत के और चीन के जो विदेश मंत्री हैं वो मिलेंगे मॉस्को में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साइडलाइंस पे। और इसके अलावा बता दूं कि कल 3 ऐसे मौके आएंगे जब दोनों विदेश मंत्री भारत के और चीन के आमने सामने होंगे। सुबह वो होंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में, उसके बाद लंच होगा भारत के, चीन के और रूस के विदेश मंत्रियों के बीच, और उसके बाद शाम को होगी वो अहम मुलाकात। पहली इन पर्सन फिजिकल मीटिंग होगी दोनों विदेश मंत्रियों के बीच। क्या ये आइस ब्रेकर होगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है। जैसे मेरे सहयोगी ने कहा कि चाइनीज ने फिर से कोशिश करी थी और ये एक तरफ से दिखाती है कि चाइनीज अपनी कोशिश करते आए हैं, करते रहेंगे, ऐसा लग रहा है। एग्रेसिव चाइना है और उसे डील करने के लिए शायद एक ग्लोबल अलायंस की तरफ दुनिया बढ़ रही है। हमने देखा आज फॉरेन सेक्रेटरी की कन्वर्सेशन हुई थी भारत के, फ्रांस के, ऑस्ट्रेलिया की वर्चुअली, जाहिर तौर पर। लेकिन देखिए, जिसकी नीयत में ही खोट हो वो ऐतराज तो करेगा ही ना, वो बौखलाहट भी दिखाएगा और बातचीत की टेबल पर बैठने की बात करता है, लेकिन पीठ पीछे क्या काम करता है वो भी हम देख रहे हैं कि लगातार 2 दिन कैसे घुसपैठ की कोशिश चीन के सैनिकों ने की, लेकिन जवाब भारत के पास था क्योंकि पूरे तैयार हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सिद्धांत। और इसी से जुड़ी खबर अब हम आपको देशहित में बताते हैं कि भारत कितना तैयार है। तो भारतीय वायुसेना के 2 राष्ट्र रक्षक की बात करते हैं हम। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय वायुसेना के एक्शन प्लान से जुड़ी ये आज की 2 सबसे धमाकेदार खबरें हैं। इन्हें गौर से देखिएगा और समझिएगा पूरी खबर। हम आपको हिंद की सेना का पराक्रम जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव गर्व कर देने वाली तस्वीरों के साथ हम दिखाएंगे। एक तस्वीर अंबाला की है, अंबाला में रफाल तैनात है, और दूसरी जो तस्वीर है वो जम्मू के किश्तवाड़ की। पहली बार जम्मू के किश्तवाड़ में अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई है। और रफाल की बात करें तो गुरुवार यानी कि कल का वो दिन जब अंबाला एयरबेस पर 5 फाइटर जेट रफाल भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। रफाल का कल इंडक्शन है। वहीं जम्मू के किश्तवाड़ में अपाचे की लैंडिंग रक्षा मामलों के जानकारों के लिए उत्सुकता का विषय बन चुका है। क्या भारतीय वायुसेना ने जम्मू से चीन और पाकिस्तान दोनों को सबक सिखाने का प्लान तैयार कर लिया है? लेकिन सबसे पहले बात रफाल के राज तिलक की, जिससे खौफ में है बाजवा और शी जिनपिंग की सेना। उससे पहले आपको रफाल के राज तिलक कार्यक्रम की एक प्रामाणिक जानकारी देना हमारी जिम्मेदारी है। 29 जुलाई को फ्रांस से 5 रफाल फाइटर जेट भारत आए थे। 10 सितंबर को यानी कल से 5 रफाल लड़ाकू विमान विधिवत रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद रफाल को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल कराएंगे। इस दौरान फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले अपने डेलीगेशन के साथ समारोह की मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। वहीं भारत की तरफ से सीडीएस जनरल बिपिन रावत और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया के साथ कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहेंगे। एक साथ कई टारगेट की पहचान करने वाला मेटियोर और स्कैल्प मिसाइलों से लैस परमाणु हमला करने की ताकत रखने वाला फाइटर जेट रफाल एलएसी से एलओसी तक राष्ट्र रक्षक के रूप में चीन पाकिस्तान की हर साजिश पर अटैक के लिए रेडी रहेगा। मेटियोर मिसाइल्स हैं, स्कैल्प जो क्रूज मिसाइल्स हैं, वो उसको एक स्टैंड ऑफ डिस्टेंस देती हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज दुश्मन के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। और चाइना और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उस पर हमें सुपीरियोरिटी, एयर सुपीरियोरिटी हासिल करने में रफेल बहुत मदद करेगा। चीन और पाकिस्तान में रफाल का कितना खौफ है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि चीन के रक्षा विशेषज्ञ महीने भर पहले से ही रफाल के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू कर चुके हैं। और हाल ही में पाकिस्तान सेना प्रमुख बाजवा ने भी रफाल वाला डर जाहिर किया। अंबाला में 5 रफाल फाइटर जेट की तैनाती सोच समझकर की गई। आप ये समझिए कि अंबाला से चीन और पाकिस्तान दोनों को सबक सिखाने में राष्ट्र रक्षक रफाल को सिर्फ कुछ मिनटों का ही वक्त लगेगा। दिल्ली से मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमने आपसे अगर ये कहा है कि अंबाला एयरबेस पर रफाल की तैनाती सोच समझकर की गई है, तो ये 100% सच बात है। हम आपको मैप पर एनिमेशन के जरिए ये बात समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे अंबाला में रफाल की तैनाती से चीन और पाकिस्तान दोनों रफाल के टारगेट पर हैं। आप इस बात को समझिए।
रफाल की अधिकतम जो रफ्तार है वो 2200 किलोमीटर प्रति घंटे से कुछ अधिक है। अगर रफाल इसी टॉप स्पीड से अंबाला एयरबेस से उड़ान भरे तो अंबाला से पाकिस्तान बॉर्डर की जो दूरी है वो 220 किलोमीटर और यहां रफाल को पहुंचने में लगेंगे सिर्फ 6 मिनट का वक्त, सिर्फ रफाल को। ये दूरी देखिए आप, और 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से रफाल अगर अंबाला एयरबेस से चीन बॉर्डर के लिए उड़ान भरता है तो फिर अंबाला से चीन बॉर्डर की जो दूरी है वो 230 किलोमीटर है और एलएसी पहुंचने में भी रफाल को यहां पर सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट का वक्त ही लगेगा। तो अंबाला एयरबेस के अलावा रफाल की तैनाती आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर भी हो सकती है और इसी टॉप स्पीड से अगर रफाल हाशिमारा एयरबेस से के पास एलएसी के लिए उड़ान भरे तो हासीमारा से चीन बॉर्डर सिर्फ 80 किलोमीटर और यहां पर पहुंचने में रफाल को लगेंगे सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट। और जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में हम लगातार बॉर्डर पर चीन और पाकिस्तान की बड़ी साजिशों का खुलासा कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही लद्दाख के मुखपर इलाके में चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की नाकाम कोशिश की थी। उधर जम्मू कश्मीर में इस बात की आशंका बढ़ गई है कि चीन के इशारे पर पाकिस्तान यहां से भारत के खिलाफ कोई नया मोर्चा खोल सकता है। लिहाजा भारतीय वायुसेना ने एलएसी से एलओसी तक दुश्मनों के खिलाफ तैयारी बड़ी कर ली है और इसीलिए सोमवार को जम्मू के किश्तवाड़ में पहली बार भारतीय वायुसेना की किलर मशीन अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर की पराक्रमी लैंडिंग हुई है। हिंदुस्तान की किलिंग मशीन देख लो पाकिस्तान। यह है भारतीय वायुसेना का युद्धक हेलीकॉप्टर अपाचे। सोमवार को जम्मू के किश्तवाड़ में पहली बार अपाचे की पराक्रमी लैंडिंग हुई। अपाचे की यह गर्जना चीन और पाकिस्तान दोनों को खबरदार करने के लिए है। जिस प्रकार से कल किश्तवाड़ के हेलीपैड में अपाचे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई और उसके बाद चर्चाओं का बाजार तो गर्म था ही, पर रात में भी वो मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए किश्तवाड़ के आसपास के इलाकों की और उसके बावजूद लोग जानने को बेताब हैं कि क्या ये पहली बार ये लैंडिंग हुई है अपाचे की जंगी जहाज की किश्तवाड़ में, तो चर्चाओं का बाजार गर्म है। जम्मू से लेकर लद्दाख तक भारतीय वायुसेना को ऐसी जबरदस्त तैयारी क्यों करनी पड़ रही है, देश हित में ये समझना जरूरी है। ये संभवतः इस विवाद की 3 महीने के अब तक की सबसे बड़ी खबर आप कह सकते हैं। खबर यह है कि चीन चुशूल इलाके में बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। चीन चुशूल इलाके में बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। चीन ने रेकिनला के सामने एक बटालियन ग्राउंड फोर्स तैनात कर दी है। सिर्फ चुशूल ही नहीं, स्पांगुर गैप के पास चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 2 बटालियन पहुंच चुकी हैं और चीन अब दुस्साहस की कोशिश में है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि भारत के खिलाफ चीन से जारी तनाव के बीच पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में मौके का फायदा उठाने की कोशिश में हो। इसलिए भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों से सतर्क रहना है। बस तभी किश्तवाड़ में अपाचे की गर्जना सुनाई दे रही है। किश्तवाड़ चंद एक फायदे देता है। एक, कम ऊंचाई पर है। दूसरा, इसके आसपास ऊंची पहाड़ियां हैं जिससे जगह सुरक्षित है। किसी भी फ्रंट में, चाहे वो ईस्टर्न फ्रंट हो या वेस्टर्न फ्रंट हो, वहां पर इस टारगेट्स को मिशन पर भेजा जा सकता है। भारत चीन और पाकिस्तान दोनों की चालाकियां समझ रहा है और रफाल से लेकर अपाचे तक की तैयारी बताती है कि भारत दोनों दुश्मनों को एक साथ सबक सिखाने का दम भी रखता है। जम्मू के किश्तवाड़ से राजू केरनी और लेह लद्दाख से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चीन हो या फिर पाकिस्तान हो, गलती किसी ने भी की, तैयारी भारत की पूरी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.